नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जी। आज देखेंगे गैसियस साइकिल्स। इसमें है पहला जी वाटर साइकिल, हाँ जहाँ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कह सकते हैं इसको, गैसियस साइकिल। तो इसमें मेन रिजर्वायर आपका एटमॉस्फेयर होता है जहाँ हाइड्रोस्फीयर होता है। तो सीधा यहाँ आते हैं जी, ये देखिए ये समुंदर है। समुंदर से गर्मी के कारण पानी बाष्प बनकर ऊपर गया जी। इस प्रोसेस को कहते हैं जी एवेपोरेशन। ठीक है जी। फिर वो ट्रांसपोर्ट हुआ जी, दूसरी जगह जाकर कंडेंस हुआ। तो जो वेपर है उनका बादल बनना, वो होती है प्रोसेस कंडेंसेशन। कंडेंस हो गए जी। ठीक है जी। कंडेंस हो गए पर अभी बारिश नहीं हुई। अगर ये कंडेंस होकर ज़्यादा ठंडे होकर बारी हो जाएंगे, जहाँ किसी और कण के ऊपर ऐसे पानी के वेपर जमते रहेंगे और वो हवा में नहीं रह पाएगा अपने भार के कारण और ज़मीन में आ जाएगा, उसे कहते हैं जी बारिश हो गई। तो वो प्रोसेस हुआ जी आपका प्रेसिपिटेशन। ध्यान से समझे, एवेपोरेशन बाष्प बने, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बादल बने, कंडेंसेशन हुआ, फिर बारिश हुई, कह दिया हमने प्रेसिपिटेशन हुआ। अब ये प्रेसिपिटेशन ऐसे नदियों के थ्रू पानी बहता हुआ किसी लेक में आ गया, फिर बहता हुआ समुद्र में चला गया। ठीक, जहाँ सरफेस रन ऑफ, सरफेस के ऊपर पानी बहता गया नदियों में, नालों के थ्रू होता हुआ समुद्र में चला गया। ठीक, जहाँ ये सरफेस रन ऑफ है जो, वो जमीन के अंदर चला गया, उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन हो गई। और ये अंदर ही अंदर ग्राउंड वाटर धीरे धीरे समुद्र के साथ मिल गया। तो कहने का मतलब जहाँ से पानी चला और पूरा एक चक्कर लगाकर यहीं पर आ गया। ठीक, इसे कहते हैं जी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं हम जी। देखो जब मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है आपको बोर लगे, पर याद रखना कि हम फिल्में नहीं देख रहे, हमने पढ़ना है, कंसेप्ट को समझना है। वाटर साइकिल, इसमें क्या होता है, वाटर प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन टू न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट स्टेप्स। जैसे पानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाता है तो वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी ले जाता है। देखिए जैसे मान लो खेत है, खेत में एक पौधा लगा है, उसमें आपने फर्टिलाइजर डाला, खाद डाली, तो वो खाद पौधा नहीं खा पाएगा। अगर पौधा खाद को अपटेक करना चाहे, खाना चाहे, अपने में समाना चाहे, तो पानी डालना पड़ता है जी। इसलिए कहा जाता है कि खाद डालने के बाद पानी जरूर डालो, तो वो पानी के थ्रू ये फर्टिलाइजर पौधा ग्रहण करेगा। तो पानी अपने आप में अपने में न्यूट्रिएंट्स घोल लेता है और हमको प्रोवाइड करता है। वाटर प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन टू किसको, न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है जी। इट एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है जी, जो अपने में कुछ ना कुछ चीज घोल लेता है। एज ए सॉल्वेंट मीडियम फॉर देयर अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, ये पढ़ लिया हमने, ये समझ लिया। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, देयर इज कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर। कहाँ से, हाइड्रोस्फीयर मतलब ओशन से पानी बाष्प बन के उड़ गया जी, ट्रांसपोर्टाइरेशन हो गई जी, एवेपोरेशन हो गई, एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से वापस धरती पर आया और धरती से धीरे धीरे समुद्र में मिल गया। और मेन एनर्जी कहाँ से ली जी, सोलर एनर्जी। क्योंकि ध्यान से देखो, ये पहले स्टेप में जहाँ से पानी वाष्प कैसे बना, एवेपोरेशन कैसे हुई, सूरज की किरणें पड़ी और ये पानी गर्म होकर वाष्प बना। ठीक है जी। आगे देखो जी, वाटर ऑन अवर प्लैनेट इज स्टोर्ड इन मेजर रिजर्वायर्स। प्लैनेट के ऊपर कहाँ कहाँ पानी रहता है, एटमॉस्फेयर में भी रहता है, ओशन में रहता है, रिवर्स में रहता है, लेक्स, ग्लेशियर्स, सॉयल्स एंड ग्राउंड वाटर में भी रहता है। तो एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में पानी मूव करता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस के द्वारा, एवेपोरेशन के द्वारा, बाष्प बनना। फिर ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या होती है जी, जो पौधे होते हैं वो धीरे धीरे अपने पत्तों के थ्रू वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में निकालते रहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जी ट्रांसपायरेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ट्रांसपायरेशन क्या है जी, पौधों के पत्तों के द्वारा पानी वेपर बन के उड़ना, पानी बाहर निकलना, उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ओके जी। कंडेंसेशन क्या हो गया जी, जो एटमॉस्फेयर में वाष्प हैं
उनका जम जाना और बादल बनने, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है जी? बारिश होनी। डिपोजिशन क्या है जी? बारिश नीचे डिपॉजिट हो जानी। रन ऑफ क्या है जी? पानी का बहना। इनफिल्ट्रेशन क्या है जी? पानी का धरती में समा जाना। और ग्राउंड वाटर फ्लो क्या है जी? धीरे 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 ग्राउंड वाटर का फ्लो करना धरती के अंदर ही। तो ये सारी प्रोसेसेस है जिनके द्वारा वाटर साइकिल चलता है। ओके जी। अच्छा जी, आगे बात आती है जी कार्बन साइकिल की। कार्बन साइकिल की इसको जो पहले नक्शे से पढ़ लेते हैं जी। देखिए कार्बन साइकिल में क्या है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब कार्बन है। तो ये कार्बन को यूज़ किया पौधों ने, यूज़ किया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके उन्होंने कार्बोहाइड्रेट वगैरह अपना भोजन बनाया, मतलब पौधों में कार्बन आ गया। तो जब पौधे मर गए तो ये कार्बन धरती में चला गया, धरती में चला गया। अगर तो वो नीचे चला गया, नीचे चला गया धरती के बिल्कुल, और काफ़ी सालों तक पड़ा रहा, तो वो फॉसिल फ्यूल बन जाएंगे, फॉसिल्स बन जाएंगे, फॉसिल फ्यूल बन जाएंगे। ठीक है जी। इन फॉसिल फ्यूल को जब हमने निकाला कोयले की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में, तो फैक्ट्रियों वगैरह में जब हमने इसको जलाया तो कार्बन से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकली और एटमॉस्फेयर में चली गई। ध्यान से देखो, जहाँ से साइकिल शुरू हुआ, जहाँ से हुआ, जहाँ से हुआ, जहाँ से हुआ, जहाँ से हुआ, फिर साइकिल कंप्लीट हो गया। एक बात। दूसरा काम क्या हो सकता है जी? देखो इस पौधे को खाया किसी जानवर ने, तो ऑर्गेनिक मैटर कार्बन इस जानवर में आ गया। इस जानवर ने रेस्पिरेशन की तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और एटमॉस्फेयर में चला गया। तो एक साइकिल ये बन गया जी। ओके, जहाँ ये एनिमल है ये मर गया और इसका जो कार्बन है वो ज़मीन में चला गया, तो इसके भी फॉसिल बन सकते हैं। जहाँ अगर ऊपर ऊपर रहा और पेड़ के जो है कार्बन वगैरह, मरे हुए पेड़ का जो कार्बन है वो भी अगर ऊपर रहा, नीचे नहीं गया, तो वो धीरे धीरे ये न्यूट्रिएंट्स किसी और प्लांट ने ले लिए जी, इसमें कार्बन आ गया। तो जब इस प्लांट ने रेस्पिरेशन की, CO2 बना जी, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब जो ज़मीन के अंदर ऊपर वाले सतह में था कार्बन, उसको न्यूट्रिएंट्स के रूप में पौधे ने लिया और फिर उसका विघटन किया और CO2 बना, CO2 फिर एटमॉस्फेयर में आ गया। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा कार्बन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये पूरा क्या बन गया इसका, कार्बन का साइकिल। ठीक है जी, हमने समझ लिया। अब धीरे धीरे इसको पढ़ लेते हैं। देखो कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ओके जी। तो कार्बन साइकिल क्या हुआ? कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म। एटमॉस्फेयर, मेनली एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिज्म में कार्बन का एक्सचेंज होता है। एटमॉस्फेयर में से ऑर्गेनिज्म में आया और बाद में अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर में चला गया। कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मूव्स टू ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमने पढ़ा, ग्रीन प्लांट में पहले गया, फिर ग्रीन प्लांट को किसने खाया? एनिमल्स ने, हर्बीवोर्स ने खाया। फिर इसमें आ गया जी कार्बन। इनको किसने खाया? कार्निवोर्स ने। इनको किसने खाया? टॉप कार्निवोर्स ने। इस प्रकार कार्बन एक एनिमल से दूसरे एनिमल में चलता गया जी। ठीक है जी। तो जो इंसान में, जानवरों में कार्बन आया, तो जब उन्होंने सांस ली, ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन हुआ, तो जो हमारे अंदर ऑर्गेनिक मैटर था उसका डिकम्पोजिशन हुआ और CO2 बाहर निकली। इट रिटर्न्स बैक टू एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है जी। ओके, तो ये साइकिल अमूमन शॉर्ट होता है। ध्यान से फिर इस पिक्चर को देखें जी। पानी का था, नीचे आओ, ये देखो, पौधों में आया कार्बन, एटमॉस्फेयर से पौधों में आया, पौधों से इंसानों में, जानवरों में आया, जानवरों से इंसानों में आया, दूसरे जानवरों में गया। तो अल्टीमेटली जब इन्होंने रेस्पिरेशन की तो CO2 निकल गया एटमॉस्फेयर में। तो ये साइकिल छोटा होता है जी, ये साइकिल छोटा होता है। ठीक है जी। ओके, अच्छा कहाँ थे हम? ओके, जहाँ आओ, सम कार्बन आल्सो एंटर्स इनटू ए लॉन्ग टर्म साइकिल। कभी कभी लॉन्ग टर्म साइकिल में भी कार्बन चला जाता है। वो कैसे? देखो, इट अकमुलेट्स एज अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर।
जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं होता। इन द पीटी लेयर्स ऑफ मार्शी सॉयल, जहाँ दलदली मिट्टी होती है, जहाँ दलदली मिट्टी होती है वहाँ पर ये कार्बन जम जाता है और डिकम्पोज नहीं होता और काफ़ी समय तक ऐसे रहता है। जहाँ एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स इन बॉटम सेडिमेंट्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो बड़े बड़े समुंदर हैं या और एक्वेटिक सिस्टम है उसके बॉटम में जाकर जम जाता है कार्बन। ठीक है जी, वहाँ जम गया तो जम गया, काफ़ी समय तक वहीं पर रह जाता है और धीरे धीरे इसका विघटन होता है, धीरे धीरे हाई टेम्परेचर प्रेशर के चलते इसके जीवाश्म बन जाते हैं। दिस कार्बन टेक ए लॉन्ग टाइम टू गेट रिलीज बैक इनटू द इकोसिस्टम अगेन। दोबारा इकोसिस्टम में आने में ये काफ़ी समय लेता है जी, काफ़ी समय तक यहीं पड़े रहते हैं। तो ये कौन सा साइकिल हो गया जी? लॉन्ग टर्म। कभी ज्वालामुखी फूटा तो उसके थ्रू ये ऊपर आ जाते हैं। इन डीप ओशियंस, गहरे समुद्र में क्या होता है, सच कार्बन कैन रिमेन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये वाला कार्बन कई लाखों वर्षों तक पड़ा रहता है। टिल जियोलॉजिकल मूवमेंट, कुदरती जो कभी कभी धरती के अंदर मूवमेंट ऐसी होती हैं, जैसे मान लो वोल्केनो आ गया, तो वो वोल्केनो ऐसे कार्बन को दोबारा ऊपर सतह पर ले आता है, इकोसिस्टम में दोबारा ले आता है। ओके जी, ऊपर आ गया जी, रॉक बन गई। ठीक है जी, द कार्बन कंटेनिंग रॉक्स, तो ऐसी रॉक्स में बी एक्सपोज टू इरोजन, इनका इरोजन होता है। इरोजन हो गया तो इनके अंदर जो स्टोर्ड कार्बन है वो दोबारा नदियों में, नालों में, रिवर्स, स्ट्रीम्स में एंटर कर जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो कार्बन बिल्कुल ज़मीन के अंदर चला गया वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के द्वारा काफ़ी लंबे समय के बाद क्या बन जाता है, फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं, ईंधन बन जाते हैं, कोयला बन गया, पेट्रोलियम बन गया। ऐसे कार्बन कंटेनिंग मैटर जैसे डेड प्लांट हो सकते हैं या डेड एनिमल्स हो सकते हैं जो कि बरिड हो गए, दफन हो गए, कहाँ, अर्थ के अंदर बहुत गहराई में दफन हो गए। बिफोर दे कुड बी डिकम्पोज, इनका विघटन नहीं हुआ, पहले ही ये बहुत नीचे चले गए डिकम्पोज होने से पहले। तो क्या होता है, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत अधिक प्रेशर और टेम्परेचर के चलते ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फॉसिल फ्यूल में, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर इस सब के लिए टाइम लगता है, काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स के समय के बाद ये ऐसे फॉसिल फ्यूल बच जाते हैं। ठीक है जी, ओके, ये बात हो गई। व्हेन दीज फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न, जब हम इनको जलाते हैं माइंस में, खानों में, हम इन फॉसिल फ्यूल को हमने निकाला, कोयले को निकाला, ऑयल को निकाला, नेचुरल गैस को निकाला, तो फिर क्या करते हैं, हम इनको बर्न करते हैं। जब बर्न करेंगे तो इनके अंदर जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये कार्बन का साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे है जी नाइट्रोजन साइकिल, थोड़ा टफ है जी। नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा पढ़ लें। नाइट्रोजन हमारे शरीर में जो प्रोटीन होते हैं ना, उसका एसेंशियल कंपोनेंट होता है। नाइट्रोजन से बनते हैं अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से बनता है प्रोटीन। तो कहने का मतलब प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है। तो जो प्रोटीन है हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज, इसलिए नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारे जीवन के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ कुछ खास प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा, तो ज़मीन में नाइट्रोजन आ गया। इन्होंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट किया। ठीक है जी, तो बाद में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा NH3 का NO3 बना, बाद में NO3 का डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा विघटन हुआ और फिर दोबारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला गया। ये एक साइकिल हुआ। जहाँ जानवरों के गोबर के द्वारा, उनके मल के द्वारा जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है NH4 वो सिस्टम में आया, वो ज़मीन में आया, तो फिर ये टूटकर NO2 बना। ठीक, इसकी नाइट्रिफिकेशन हुई और बाद में अल्टीमेटली NO3 बना। तो कहने का मतलब है, ये देखिए नाइट्रोजन जहाँ से चला, पहले तो ऐसे चलते 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 फिर दोबारा नाइट्रोजन बन गया, एक साइकिल। जहाँ से चला NH4 अमोनिया के फॉर्म में था नाइट्रोजन, तो इसका विघटन वगैरह हुआ,
अलग प्रकार के कोई नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, बाद में डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा फिर दोबारा ये एटमॉस्फेयर में आ गया, जहाँ इसी नाइट्रोजन का एक फॉर्म है NO3। तो इस NO3 को दोबारा दूसरे किसी पौधे ने लिया, उसने यूज़ किया, ठीक, और उसमें चला गया जी। तब ये पौधा जब मरेगा, इसका विघटन होगा, तो फिर N2 फिर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। हो सकता है आपको ये थोड़ा टफ लगे, बस मोटा मोटा आपने समझ लेना है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से चला, ऐसे सिस्टम में होता 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 अल्टीमेटली फिर सिस्टम में नाइट्रोजन गैस आ गई। ठीक है जी। ये हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है किसके लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, और प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके, आ जाओ जी। हमारे एटमॉस्फेयर में तकरीबन 78% क्या है जी, नाइट्रोजन है। पर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूज दिस एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली। ज़्यादातर जो जीव हैं वो इस एटमॉस्फेयर में इतनी अधिक पड़ी हुई नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उनको पहले नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है। वो कैसे फिक्स का मतलब समझते हैं जी, नाइट्रोजन को, जो हवा में नाइट्रोजन गैस है, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। दिस नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड फर्स्ट, इसको फिक्स करना पड़ता है। दैट इज मतलब टू कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म, इस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है बिफोर इट कैन बी टेकन अप बाय प्लांट्स। उसके बाद ही प्लांट इसको टेक अप कर सकते हैं। सीधा सीधा प्लांट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो इस फिक्सेशन में क्या होता है जी, इट इंक्लूड्स कन्वर्जन टू अमोनिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन करना, नाइट्राइट्स NO2 में कन्वर्ट करना, या नाइट्रेट्स NO3 में कन्वर्ट करना, मतलब नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड बना देना। ठीक है जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज अंडरटेकन इन फॉलोइंग डिफरेंट वेज। 3 अलग अलग प्रकार से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। देखो जी, पहले है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है जी, जहाँ इंसान खुद सीधा सीधा खेतों में फर्टिलाइजर डाल दिया सिस्टम में नाइट्रोजन, जहाँ कभी कभी आसमान में बिजली कड़की, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, गैस है, उसका कंपाउंड बन गया और वो बारिश के द्वारा धरती में आ गया। ये 3 तरीके होते हैं जी। पहला क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। ठीक है जी। दूसरा क्या है, मैन के द्वारा, इंसान खुद फर्टिलाइजर यूज़ करता है और खेतों में खाद डालकर नाइट्रोजन ऐड कर देता है। ठीक है जी। और तीसरा है जी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है बाय थंडर एंड लाइटनिंग। आसमान में कभी कभी बिजली जब कड़कती है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसका कंपाउंड बन जाता है और वो बारिश के द्वारा धरती पर आ जाते हैं। देखो क्या होता है जी, देखो लाइटनिंग ब्रेक्स अपार्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। जो N2 है उसको तोड़ देता है जी, बिजली का कड़कना। इसका N और N बन गया होगा जी, 2 N बन गए, ऐसा कुछ होता होगा, और जी एक N फिर किसी और के साथ जुड़कर कंपाउंड बना देता है। ठीक है जी। इससे क्या होता है जी, जब N टूट गया, दिस अनेबल्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये नाइट्रोजन जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गए जी। और जब रेन होती है, रेन डिजॉल्व्स दीज इनटू नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या बन जाता है, नाइट्रेट बन जाता है, और रेन के द्वारा ही ये धरती पर आ जाते हैं और सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है जी। अब देखो जी और क्या चीज़ है जी, कुछ कंसेप्ट समझते हैं। सर्टन फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खास प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे एरोबिक एजोटोबैक्टर, जहाँ एनोरोबिक क्लॉस्ट्रीडियम एंड सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लिविंग इन एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन नॉन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स प्लांट्स। कुछ खास प्रकार के पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे जो फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों में रहते हैं राइजोबियम। नॉन फलीदार की जड़ों में रहते हैं जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की एग्जांपल देख लो, एनाबेना एंड स्पिरुलिना। ये भी काफ़ी सक्षम होते हैं क्या, किस काम के लिए, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं, उसका कन्वर्जन कर देते हैं अमोनियम आयन में। ठीक है जी। और जो ये अमोनियम आयन्स हैं, दे कैन बी डायरेक्टली टेकन अप एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट्स। जब अमोनियम आयन बना दिया जी, तो अब प्लांट इन अमोनियम आयन को डायरेक्टली सोख सकते हैं, टेक अप कर सकते हैं। और क्या, जहाँ क्या होता है जी,
ये अमोनियम आयन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, नाइट्राइट बना देते हैं या नाइट्रेट बना देते हैं बाय टू ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया। कौन कौन से? नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया प्रमोट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। अमोनिया का नाइट्राइट NO2 में कन्वर्जन कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्रेट है उसका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होता है नाइट्रेट में, NO2 का NO3 बन जाता है। किसके द्वारा? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है क्या? ये थोड़ा याद कर लेना। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, बैक्टीरिया है ये। और ये नाइट्राइट का कन्वर्जन बाद में नाइट्रेट NO3 में करता है। कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है जी। ये थोड़ा टेक्निकल पोर्शन हो गया। आपने क्या करना है? पॉज करके धीरे धीरे लिखते जाना है। ओके जी। तो दीज नाइट्रेट्स कौन से? NO3 आर टेकन अप बाय प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। प्लांट ने NO3 लिया और उसका क्या बना दिया? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। दीज अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इससे फिर प्रोटीन बनता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं नाइट्रोजन है जो वो एंटर कर जाता है ह्यूमन फूड चेन में। ओके, और फूड चेन में एंटर कर गया और पौधों में आ गया। पौधों को हर्बीवोर्स ने खाया, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने खाया, उनको टर्शरी कंज्यूमर्स ने खाया। तो इस प्रकार प्रोटीन एक लेवल से दूसरे लेवल में चला जाता है जी। ओके, और जब कोई जानवर मल त्याग करता है, एक्सक्रीशन करता है जी, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जहाँ उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी बॉडी वाला जो प्रोटीन है, उसकी बॉडी में जो नाइट्रोजन है वो क्या है? रिटर्न बैक टू द सॉइल में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है जी। और सम सॉइल नाइट्रेट्स बीइंग हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कुछ नाइट्रेट हैं NO3 वो पौधों ने नहीं सूखे पर वो पानी में काफ़ी सॉल्युबल हैं, तो वो पानी में घुल जाएंगे। आर ट्रांसपोर्टेड अवे बाय सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर, तो वो पानी के द्वारा बह जाते हैं जी। दस लॉस फ्रॉम द सिस्टम, और सिस्टम से लॉस हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। इन द सॉइल एज वेल एज इन द ओशन, सॉइल में भी और समुद्र में भी, देयर आर स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड बन गए, नाइट्रेट बन गया, नाइट्राइट बन गए, उनको तोड़कर दोबारा नाइट्रोजन बनाना, उसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं कभी कभी किसमें? सॉइल में और ओशन में। एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। आ सकता है स्यूडोमोनास क्या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है? नहीं, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को ये तोड़ देता है किसमें? एलिमेंटल नाइट्रोजन में। दिस एलिमेंटल नाइट्रोजन एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ये क्या है? फिर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं एटमॉस्फेयर से चलकर नाइट्रोजन अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में पहुंच गई और नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गया जी। ठीक है जी। इस लेक्चर को समझ लेना, देख लेना जी, नोट्स बना लेने। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया जी, नमस्कार।